मोदी गवर्नमेंट में लैटरल एंट्री पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं। सबसे बड़ा आरोप तो यह लगता है कि लैटरल एंट्री में आरक्षण का नियम लागू नहीं होता। दरअसल आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं और जो लैटरल एंट्री से जो ऑफिसर्स आते हैं वो अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं, कई बार टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना है, माइक्रोचिप्स पर काम करना है या कोई बड़ी इंटरनेशनल पॉलिसी बनानी है तो उसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत तो आईएएस को भी होगी, मंत्रियों को भी होगी, प्राइम मिनिस्टर को भी होगी। और ऐसे में जब फास्ट काम करना हो, पूरे नेशनल का इंटरेस्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, तो सामाजिक न्याय पहले देखा जाए या मेरिट पहले देखी जाए। इस टाइप के अपॉइंटमेंट्स में ना जनेऊ प्राथमिकता होती है, ना जालीदार टोपी प्राथमिकता होती है और ना ही नीला झंडा प्राथमिकता में होता है। 5 बड़े नाम आपको बताता हूं जो लैटरल एंट्री से मोदी गवर्नमेंट में आए। संजय अग्रवाल वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, अनुपम प्रकाश WTO में काम का अनुभव था, कृतिका भाटिया को पावर सेक्टर इकोनॉमिक्स का अनुभव था, आशीष कुमार को लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, पल्लवी जैन पब्लिक पॉलिसी कंसल्टिंग में वर्ल्ड लेवल की फेम हासिल कर चुकी थी। और इन 5 नाम में ना कोई ब्राह्मण है और ना ही कोई क्षत्रिय है। अगर होता भी तो भी अगर मेरिट को पूरा कर रहा होता, एलिजिबिलिटीज को पूरा कर रहा होता तो अपॉइंटमेंट पा जाता। डोमेन एक्सपर्ट लैटरल एंट्री से हर सरकार में किसी न किसी रूप में लाए जाते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह बतौर इकोनॉमिक एडवाइजर ऐसे ही आए थे, बाद में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। सैम पित्रोदा का टेलीकॉम रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो कि टेलीकॉम सेक्टर में R&D का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, वो अभी उन्होंने लीड किया था। मोंटेक सिंह अहलुवालिया डिप्टी चेयरमैन बनाए गए थे प्लानिंग कमीशन के। नंदन नीलकानी आईएएस ऑफिसर नहीं थे, इन्फोसिस के को फाउंडर थे। UIDAI मतलब आधार का जो प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने लीड किया था। रघुराम राजन, बिमल जालान, उसके अलावा बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स भी लैटरल एंट्री से लाए गए सिस्टम में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी बीजेपी गवर्नमेंट की तरह सामाजिक न्याय का उल्लंघन किया। आप मुझसे इस तरह की उम्मीद तो लगाइएगा भी मत कि मैं डोपामाइन रिलीज करने वाली बातें करूंगा, जैसा कि आजकल सेलिब्रिटी टीचर्स, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को कैसे खुश कर दिया जाए, कैसे उन्हें मदहोश कर दिया जाए। SC, ST, OBC अगर आपको हर बात इसी चश्मे से देखने की आदत है तो आप UPSC की तैयारी छोड़ दीजिए। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, रावण, विभीषण, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और घर वालों को बता दीजिए कि आप यही काम कर रहे हैं, इसी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पैसा आपको आपके घर वाले जो भेज रहे हैं वो कलेक्टर बनने का भेज रहे हैं। आप सुन कौन से वीडियोज रहे हैं और फॉलो किसको कर रहे हैं जो आपको बता रहा है कि ब्राह्मणों ने आपको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया। तो आपको एक बात बता देता हूं कि इस तरह की बातें आपके किसी काम की नहीं है। बैकडोर एंट्री का भी आरोप लगाया जाता है लैटरल एंट्री पर। बैकडोर एंट्री मतलब बिना परीक्षा, बिना पारदर्शिता, अपनों को सिस्टम में बैठाने का तरीका। जो आपके लिए लॉयल है उनको बैठाने के लिए आपने लैटरल एंट्री का सहारा लिया है। तो आपको बता दूं इस तरह की एंट्री लैटरल एंट्री नहीं होती है। लैटरल एंट्री का एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं। शशांक शेखर सिंह मायावती गवर्नमेंट में 2007 से 2012 के दौरान यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी थे। वो आईएएस नहीं थे, वो पीसीएस भी नहीं थे, वो पायलट थे, फिर भी मुख्य सचिव से ज्यादा प्रभावशाली थे अपने जमाने में। हाँ, मेरे इस तरह के वीडियोस में अक्सर 2-4 कमेंट बहुत ही कॉमन होते हैं, बीजेपी एजेंट, RSS एजेंट, मनुवादी। तो पहले तो बता दूं बीजेपी के 2-4 सभासद भी मुझे जानते हो तो भी बड़ी बात है। RSS का छोटा मोटा प्रचारक भी मुझे नहीं जानता होगा। और रही बात है मनुवाद की, तो कौन से मनु? मनु तो कई रहे हैं, आप कौन से मनु की बात कर रहे हैं? और चौथी बात, वाद वो फॉलो करते हैं, किसी आइडियोलॉजी को वो लोग फॉलो करते हैं जिनकी अपनी सोचने समझने की क्षमता, एनालिटिकल पावर कमजोर होती है। मेरे ऊपर वाद का जो स्टिकर चिपकाते हैं वो दरअसल खुद किसी न किसी वाद की नाव पर सवार हैं, निष्पक्ष नहीं, और वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके बात का समर्थन करूं, जो कि मैं किसी भी बात का समर्थन नहीं करता।